हारमोनियम सीखने के लिए सबसे पहले कौन सा गाना निकालना चाहिए? अगर हम शुरुआत से सीख रहे हैं हारमोनियम, तो हारमोनियम पर गाना बजाने के लिए हमें सबसे पहले किस गाने का चुनाव करना चाहिए कि ये गाना हम बजा लेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट पर, अपने हारमोनियम पर। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो विषय है बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि जो भी हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो सीख रहे हैं, बहुत सारे पाल्टे अलंकार राग बजा रहे हैं, बट जो मेन उद्देश्य है कि खुद से हम कोई भी गाना प्ले कर पाएँ, बजा पाएँ, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप यही चीज़ जानेंगे कि कौन से गाने को हमें प्रयास करना चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट पर निकालने के लिए। गाने की बात करें उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गाना निकालना क्या है और कैसे निकलता है गाना। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आप 4-5 जानकारियाँ ऐसी प्राप्त करेंगे जो गाना निकालने का एकदम से फंडा फार्मूला क्लियर कर देंगे। तो गाना निकालना क्या चीज़ है पहले समझते हैं। गाना निकालना क्या चीज़ है? जब भी आप कहीं सुनते हैं, कोई स्टेज पर, कहीं पार्टी वगैरह में कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, कीबोर्ड, बेंजो, कैसियो वगैरह, तो आप देखते हैं कि जब बजा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जो मास्टर हैं वो फला गाना बजा रहे हैं, फला गाने का शब्द बजा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात है, यही मेन चीज़ आपको पकड़ना है। आप महसूस करते हैं कि जो मास्टर जी बजा रहे हैं वो फला गाने का शब्द बजा रहे हैं, बट ध्यान देने वाली बात यही है साथियों, वो फला गाने का शब्द या अक्षर नहीं बजा रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं कि जो भी गाना है और जो भी गाने का शब्द है या अक्षर है, उस अक्षर पर जो फ्रीक्वेंसी फीड की गई है एक, उसे ही वो प्ले कर रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि मास्टर जी शब्दों को बजा रहे हैं, अक्षर को बजा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेन खेल है कि जो हमारा गाना है, हमारे गाने का जो शब्द है या अक्षर है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द पर अलग अलग सुर यानी कि नोट फीड किए गए हैं चढ़ाव उतार के हिसाब से, और वही वो बारी बारी से प्ले करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो गाने का एक धुन कंपोजिशन बाहर निकलती है, आउटपुट आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि फला गाना बज रहा है, फला गाने का शब्द, फटाक से हम कहेंगे कि परदेसी परदेसी गाना बज रहा है, या छोड़ के न जाओ पिया मैंने तुझको दिल दे दिया। इस टाइप का गाना हम महसूस करने लगते हैं कि फला गाना बज रहा है, बट वास्तव में साथियों वो गाने का शब्द न बजाकर उस गाने के अक्षरों पर फीड फ्रीक्वेंसी को ही प्ले करते हैं, गाना नहीं। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि गाना हमें नहीं बजाना है। मैं आपको बताता चलूँ कि आप, यदि आपको गाना ना मालूम हो, गाना किसी अन्य भाषा का हो, जो भाषा आपको आती ही ना हो, उस भाषा के गाने को भी आप प्ले कर सकते हैं। कैसे? कैसे कि जो अक्षर है या शब्द है, उस पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक फीड की गई है, हमारे इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग नोट फीड किए गए हैं। तो जब हम उसका उतार चढ़ाव समझ लिए तो बहुत ही आराम से हम उस गाने को प्ले कर सकते हैं, भले ही उसका अक्षर या शब्द हमें ना मालूम हो कि इसका मतलब क्या होता है, या याद भी ना हो तो भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कुछ गाने, जैसे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पर ही बजाते हैं। जिंदगी की राहों में, ये हमारा गाने का शब्द हो गया, अक्षर हो गया। अगर ये हम बाहर कर दें और हमें ये चीज़ याद रहे कि ना ना ना
ना ना ना ना। तो गाना हम बहुत ही इजी तरीके से बजा सकते हैं। और साथियों, गाना बजाना यही चीज है जो मैं बोला था ना कि गाना बजाना क्या चीज है और कैसे बजाते हैं। तो यही चीज है कि हम उस अक्षर पर, उस शब्द पर जो फ्रीक्वेंसी फीड है उसके बराबर की आवाज की वही प्ले कर दे तो वो गाना हमारा बज जाएगा। तो देखें, ना 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 ना। हम गाना तो गा नहीं रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नाना नाना कर रहे हैं, फिर भी आपका गाना बज रहा है। देखना चाहे, ना 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 ना, सिर्फ नाना नाना हम कर रहे हैं और गाना आपका निकल रहा है, जिंदगी की राहों में। करेक्ट ना साथियों? तो ये जो फार्मूला है साथियों कि जो गाना है, गाने के साथ जो फ्रीक्वेंसी फीड है उस फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से हमिंग करके या नाना नाना करके या दारा दारा करके अपने माइंड में बिठा लें, उसकी ऊंचाई नीचाई को इस तरीके से समझ लें। गाने को छोड़ दीजिए, आप अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ गाने का जो उतार चढ़ाव है, जो उसमें फ्रीक्वेंसी फीड है उसे आप कंफर्म कर लें, बस आप कोई भी गाना करेक्ट बजा लेंगे। तो ये साथियों होता है गाना बजाना। गाना बजाना इसे कहते हैं और इस तरीके से बजता है। ठीक, अब रही बात कि हमें कौन सा गाना बजाना चाहिए। आपका टाइटल यही है आज का कि हमें कौन सा गाना स्टार्टिंग में बजाना चाहिए। तो साथियों समझ लें आप कि अब पहले हम समझ चुके हैं कि हमें गाना बजाना है क्या चीज़। तो गाना बजाना है कि जो गाना है गाने पे फीड फ्रीक्वेंसी को बजाना है, ये गाना बजाना हुआ। तो अब देखें, यही मेन चीज़ समझने का है कि जब गाना बजाने का मतलब हुआ कि उस पर फीड फ्रीक्वेंसी को बजाना हुआ, तो हमें जिस गाने की फ्रीक्वेंसी यानी कि उतार चढ़ाव कंठस्थ है, हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है, उसे ही हम बजा पाएंगे। क्लियर कट बात एकदम से, ना तो भटकने की ना कोई दुनियादारी करने की बात। जो भी गाना, ये आपके टाइटल का आंसर है ये कि हमें स्टार्टिंग में कौन सा गाना बजाना चाहिए। तो ये आंसर है कि वही गाना बजाना चाहिए आपको जो गाना आपके दिलो दिमाग पर एकदम छाया हुआ है, किसी भी भाषा का हो। जरूरी नहीं है कि कोई वर्ल्ड वाइड भाषा का ही गाना होना चाहिए, कोई भी भाषा का गाना हो, बट वो आपके दिमाग पर, आपके मन में एकदम से चल रहा हो, चढ़ा हुआ हो, उस गाने का आपको चुनाव करना है। क्योंकि जब वो गाना आप लेंगे तो होगा क्या कि उस गाने का उतार चढ़ाव, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो शब्दों पर फीड फ्रीक्वेंसी है, वो आपके दिमाग पर चढ़ी हुई है। और जब उसका आप प्रयास करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरलता से उसके सुर को अपने इंस्ट्रूमेंट पर मैच कराने की कोशिश कर लेंगे और आपको सफलता मिलेगी। समझ पा रहे हैं? और थोड़ा सा संकेत मैं दे दूं क्लियरली कि आपको कौन से गाने लेने चाहिए। जैसे आप बहुत दिन से किसी टाइप के गाने सुनते आ रहे हैं, किसी भी टाइप के, मान लें आपके लोकल भी गाने हो सकते हैं, जो गांव की या शहर की भी मैं बात कर रहा हूं, बट अपनी लोकल माताएं बहनें जो गाने गाती हैं शादी विवाह में, बच्चा पैदा होता है इस टाइप में, या कोई पूजा पाठ होता है, उसमें जो गीत गाए जाते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, या ऐसे गीत जो एकदम से हमें तैयार हो गए, मतलब हमारे दिमाग पर चढ़ गए हैं, उसी गीत का चुनाव आपको करना है स्टार्टिंग में। ठीक, आप देखें अगला पॉइंट अगला पॉइंट ये है साथियों कि हमें गाना कहाँ से उठाना चाहिए। जैसे हम गाना बजा रहे हैं, कोई भी गाना हम बजाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस गाने को हमें कहाँ से उठाना चाहिए। जरूरी नहीं है साथियों कि आपको स्टार्टिंग से ही गाना उठाना है, नो। आपको गाने का कोई भी अंग, समझिएगा, पूरे गाने में गाने का कोई भी अंग आपको समझ आया है, कोई भी पार्ट आपको, आपके दिमाग में चल रहा है, वहीं से आप स्टार्ट कर दें। आप ये मत सोचे कि मुझे स्टार्ट से ही आना चाहिए, नो, ऐसा मत सोचे। जो भी अंग क्लियर आपको पकड़ में आ रहा है कि ये गाना यहाँ से मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसा ऐसा उतार चढ़ाव है, वहाँ से आप स्टार्ट ले लें
और यकीन माने कि जब वहाँ से आप स्टार्ट ले लेंगे तो आगे के जो पार्ट है वो आप सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको एक रास्ता मिलता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपका काम है कि आप कहीं से पूरे गाने को रिसर्च मारें और जो भी पार्ट आपको मजबूत दिख रहा है कि यहाँ से मेरे समझ में ज़्यादा आ रहा है, ए अंग गाने का ए अंग मुझे अच्छे से तैयार है, वहीं से आप स्टार्ट करें, वहीं से प्रयास करें आप निकालने की, 100% निकलेगा। ठीक। अब अगली बात यह है साथियों कि कुछ मैं हिंट देता हूँ कि किस टाइप के गाने में किस टाइप के नोट लगे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि किस टाइप के गाने में किस टाइप के नोट लगे होंगे। देखें, जैसे अगर गाना आपका रोमांटिक टाइप का है, यानी खुशी वाला है, खुशहाली वाला है, तो 95% संभावना रहती है कि उसमें जो है सारे के सारे शुद्ध सुर लगेंगे। 95%, 5% दुविधा रहता है। बाकी 95% संभावना रहती है कि इसमें अगर चंचल प्रकृति का गाना है, रोमांटिक टाइप का या खुशी वाला गाना है, तो उसमें 95% संभावना रहेगी कि सारे के सारे जो सुर हैं वो शुद्ध ही लगेंगे। ठीक। और इसी तरीके अगर आपका गाना दुख में है, यानी कि सैड मूड में है, तो उसमें भी 99% संभावना रहती है कि कोमल सुरों का जरूर प्रयोग हुआ होगा। चाहे एक ही सुर कोमल लगे या तीव्र लगे, बट यूं कह लें कि विकृत सुर जरूर लगेगा, कंफर्म है। देखें, जैसे हम दोनों टाइप के गाने लेते हैं, एक रोमांटिक गाना नहीं लेंगे, हम ऐसे ही सुर बजाते हैं। ठीक। जो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये सुर जो हैं खुशहाली दे रहे हैं और ये जो सुर समूह हैं वो थोड़ा सा सैडनेस दे रहे हैं। ठीक। तो देखते हैं, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। ये पहला मूड हुआ। अब मैं दूसरा मूड दिखाता हूँ आपको। दोनों मूड को पकड़िएगा आप कि कौन सा सैड है और कौन सा रोमांटिक है। देखिए, दूसरा मूड, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। फिर पहला मूड देखिए, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। दूसरा मूड, सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। स्पष्ट हो रहा है साथियों एकदम से कि पहला जो स्वर समूह है वो रोमांटिक टाइप के गानों का, यानी कि शुद्ध स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है, और जो दूसरा स्वर समूह है वो कोमल यानी कि दुख वाले स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है। तो कंफर्म रूप से साथियों, जो मैं पहला स्वर समूह बजाया था वो सा रे शुद्ध गा पा धा। ठीक। और जो दूसरा बजाया था सा रे कोमल गा पा धा। ठीक। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको समझ आए होंगे, दिल लगाकर आप तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।